जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 3 विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत हम लोग प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव देखेंगे। यानी आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है ताप का। फिर इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि वैद्युत अपघट्यों के ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और फिर इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि अर्धचालकता के ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी अर्धचालक पदार्थ के प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग देखें। आप निचले क्लासेस में यानी कक्षा 11 में, क्लास 11th में जब ताप मापन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम आपको एक सूत्र बताए थे या सूत्र एक पढ़े होंगे कि अगर T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी धातु का प्रतिरोध RT हो और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध R0 हो तो और 1 प्लस अल्फा टी, जहां अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। अल्फा जो है धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है और स्मॉल टी टेम्परेचर है और ये भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है। अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का जो मान होता है वह 1/273 होता है, यानी 1/273 होता है। आप इसको अच्छी तरह से याद रख के रहेंगे। अब हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रखते हैं और रख करके देखते हैं, सूत्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर कोई धातु हो तो धातु के प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। और याद रखे रहिएगा, ये फार्मूला, ये जो समीकरण आप लोग निचली कक्षाओं में पढ़े थे, ये समीकरण केवल धातुओं के लिए ही लागू होता है, अन्य किसी के लिए लागू नहीं होता है। अब हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रख देते हैं तो ये मिल जाएगा RT = R0, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1/273 × T है। फिर इसको आप सॉल्व करें, RT = R0 और देखें इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 273 और प्लस हो जाएगा T/273। एक चीज़ हम आपको बता दें कि स्मॉल टी हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में होता है और जब डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देते हैं ना तो यह परम ताप में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है और केल्विन में जो टेम्परेचर होता है उसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ पर रखते हैं RT = R0 और T + 273 के जगह पे हो जाएगा आपका कैपिटल T और नीचे है 273। अब ध्यानपूर्वक देखें, RT = R0/273 × T। एक बात मैं आपको बता दूं
ये R0 जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर धातु का प्रतिरोध होता है। और अगर कोई निश्चित धातु हो न, तो निश्चित धातु का निश्चित ताप पर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध कांस्टेंट होता है, ये प्रतिरोध चेंज नहीं होता है। तो R0 कांस्टेंट है और 273 तो ऐसे ही कांस्टेंट है। और आपको पता है कि जब कांस्टेंट हटाते हैं तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह छोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा RT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि धातु का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो पहली बात आपको याद रखना होगा, प्रतिरोध बढ़ने का मतलब प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा। और याद रख रहिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। और जब प्रतिरोध बढ़ता है तो प्रतिरोधकता बढ़ती है, और प्रतिरोध तब बढ़ता है जब धातु का टेम्परेचर बढ़ता है। तो किसी भी धातु की प्रतिरोधकता उसका ताप बढ़ने पर बढ़ती है और ताप घटने पर घटती है। ये पहली और इम्पॉर्टेंट बात आप लोग अपने दिमाग में रखे रहिएगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, मिश्र धातुओं के रूप में जो प्रमुख मिश्र धातुएं हैं हम लोगों के लिए, उसमें मैग्नीन है, कंस्टेंटन है, नाइक्रोम है, यूरेका है, ये सब मिश्र धातुएं हैं। और हम आपको बता दें कि मिश्र धातुओं के लिए वही समीकरण RT इजकल टू R0 1 प्लस अल्फा टी ही निर्भर करता है। यानी मिश्र धातुओं की भी प्रतिरोधकता इसी समीकरण पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर धातुओं, जब धातु भी इसी समीकरण पर निर्भर करता है, मिश्र धातु भी इसी समीकरण पर निर्भर करता है, तो अगर धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है तो निश्चित रूप से मिश्र धातुओं की भी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मिश्र धातुओं के लिए ये जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा है न, इसका मान नगण्य होता है। और नगण्य होने के कारण ताप बढ़ाने पर मिश्र धातुओं की भी प्रतिरोधकता बढ़ती है, लेकिन धातुओं की तुलना में यह प्रतिरोधकता बहुत कम बढ़ती है। आपको इसको भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग देखेंगे कि अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्धचालक पदार्थ के बारे में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो अर्धचालक के बारे में विधिवत पढ़ेंगे। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि अर्धचालक पदार्थ की चालकता धातुओं से कम और अधातुओं से अधिक होती है। ये अर्धचालक पदार्थ होते हैं। अर्धचालक पदार्थ के उदाहरण मुख्यतया जर्मेनियम है, सिलिकॉन है और कार्बन भी अर्धचालक पदार्थ के रूप में माना जाता है। तो ये अर्धचालक पदार्थ के उदाहरण हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें कि अर्धचालक पदार्थ के लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा है, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। इसलिए जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इसकी प्रतिरोधकता घटती जाती है। मतलब अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। और फिर अगर हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ की देखें
कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ का मतलब जितने भी लवण हैं जो 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 विलेय होते हैं, विलायक में जो घुल जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कह दीजिए कि वे साल्ट या वे लवण जिसको विलायक में घोलने पर वो आयनों में टूट जाते हैं, उनको हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थों की जो श्यानता होती है, श्यानता बहुत कम होती है। और श्यानता आपको पता है कि द्रव की दो परतों के बीच उत्पन्न होने वाले घर्षण को ही हम श्यानता कहते हैं। तो ये आप याद रखे रहेंगे कि वैद्युत अपघट्य पदार्थों की श्यानता बहुत ही कम होती है, इसलिए इसका भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घट जाती है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में आपने देखा कि धातुओं पर ताप का धातुओं की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, और वैद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिए। क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को तो आप लाइक कीजिएगा ही, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।